अब सही लग रहा है ना सर का क्लास? बोरियत नहीं ना लग रहा है? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो ना टुटपुजिया टाइप का वो पढ़ाई कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है। दिमाग जो है ना बिल्कुल कंसेप्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। हमें भी दबाव रहता है साइंस की, इतने दिन में ख़त्म कर दीजिए। यहाँ 1 महीना से न चल रहा है, 1 महीना हो गया वो क्लास का। 15 से 20 दिन। इतना दिन में तो बायोलॉजी साफ हो जाता। पेन किधर चला गया? कल मैं ऐसे बांट दिया था, लेकिन एक बार और बांट देता हूँ। ऐसे लिंक बन जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सेरिबेलम का बना लीजिए। सेरिबेलम को ही पढ़ेंगे। सेरिब्रम, सेरिब्रम है ना। पहले सेरिबेलम से शुरू करते हैं, पीछे से ये वाला। पहले इसी को हेडिंग बना लीजिए। सेरिबेलम है कि नहीं? हाँ, हिंड ब्रेक पीछे से ही शुरू करते हैं पूरा एकदम। सेरिबेलम। सेरिबेलम के बारे में लिख लीजिएगा। इट इज कॉल्ड स्मॉल ब्रेन, जिसको छोटा दिमाग कहते हैं, स्मॉल ब्रेन। इट कॉल्ड स्मॉल ब्रेन। स्मॉल ब्रेन कहा जाता है। लिख लीजिएगा फंक्शन के रूप में। इसका क्या क्या फंक्शन हो सकता है? बैलेंसिंग द ह्यूमन बॉडी। द ह्यूमन, या शरीर को संतुलन प्रदान करता है। आफ्टर कंजम्पशन, कंजप्शन ऑफ एक्सेसिव अल्कोहलिक ड्रिंक। ड्रिंक दिस वर्ड बैडली अफेक्टेड। बैडली अफेक्टेड। इफेक्टेड नहीं होगा, अफेक्टेड जब बुरा होता है तो। देखिए, दो चीज होता है। शरीर को बैलेंसिंग कौन करता है? अभी तुरंत बताया है, सेरिबेलम। और जब बैलेंस करने वाला ही डिस्टर्ब हो जाएगा, हाँ, रिएक्ट करके वो, हाँ, उसमें अल्कोहल मेन चीज है। अल्कोहल होता है। ज्यादा चावल खा लेते हो तो तुमको इच्छा होती है ना सुस्तपना का, या फिर लगता है कि मैं लेट जाऊं या आराम करो। उसमें भी क्या होता है? अल्कोहल ही होता है। हाँ, चावल में अल्कोहल होता है। चावल खाने के बाद तुमको इच्छा नहीं करेगी कि हम क्लासरूम में जाकर आकर क्लास करें। कभी आवाज किए हो ज्यादा खाना खा लेना चावल? हाँ, तो चूरा में भी होता है, मैंने चावल का ही अंश होता है, जनरली चावल में होता है। और खासकर बासी चावल में ज्यादा होता है, क्योंकि फर्मेंटेशन होने लगता है। ड्रिंकिंग जब करोगे ना, शराब में भी अल्कोहलिक मात्रा ज्यादा होता है। हाँ, वही 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 जवाब पर आ रहा हूँ, वही जवाब पर आ रहा हूँ। तुम्हारा ऐसा नहीं कि सवाल मैंने नहीं सुना हो। तो जब वो ज्यादा कंज्यूम कर लेते हो तो यह, हाँ, तो उसमें क्या होता है? सेरिबेलम, सेरम को यह बुरी तरह से अफेक्टेड कर देता है, जो लाइन में लिखाया भी हो। तो यह बैडली अफेक्टेड इसलिए कर देता है कि अल्कोहल जो है, इनके पूरे फंक्शन जो करने वाला है, कि शारीरिक रूप से बैलेंस करने का जो क्षमता है, उस वर्ग को ही डिस्टर्ब कर देता है। वर्क को डिस्टर्ब कर देता है। इट मीन्स कि जो तुम्हारा काम है वो काम ही करने के लिए हम ऑब्स्टिकल पैदा कर रहे हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। तो जब यह सही रूप से प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेगा, तो शरीर में संतुलन बना हुआ रहेगा? वो सही रूप से चल पाएगा नहीं।
वहीं जब पूर्ण रूप से कंट्रोलिंग नहीं हो पाता है तो उसके तलमल आता है, उसको आभास ही नहीं होता हम कहाँ जा रहे हैं, किस रूप में जा रहे हैं, कहाँ बैठना है, क्या, ये सारी चीजें होती है, वो सारी की सारी अनबैलेंस हो है कि नहीं। और वह किसके कारण होता है, अल्कोहलिक ड्रिंक को वाइन कहते हैं या शराब कहते हैं, है कि नहीं, नहीं समझे। अल्कोहल का डाइजेशन, अल्को कोई भी चीज अल हाँ तो वो जो डाइजेशन अच्छे वो ब्रेन तक इन ब्लड के थ्रू, ब्लड में हर चीज डिफ्यूजन होता है ना, डाइजेशन में पढ़ा चुका हूँ, तो वह डिफ्यूजन के माध्यम से कहाँ तक पहुंचेगा। मैंने तुमको ये भी बताया था कि ब्लड का जो एनर्जी के रूप में सबसे ज्यादा जो ब्लड का फ्लो होता है उसका 20% कहाँ तक जाता है, ब्रेन में, ब्रेन तक होता है ना 20%, में बताया था। यानी कि 20% हमारा ब्लड का सर्कुलेशन और एनर्जी की आवश्यकता जो है वह पहुंचता है। उस ब्लड के साथ साथ क्या जाता है, अल्कोहलिक चीज भी तो डिजोल्व होगा, अरे ब्लड में डिफ्यूजन होगा कि नहीं, तो वह डिफ्यूजन होकर कहाँ तक पहुंचेगा, हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा, क्योंकि वहां ब्रेन तक पहुंचेगा तो बहुत सारे चीज तो उसको एनर्जी के रूप में लेंगे, तो उसमें जो चीज बुरी चीज आया है उसको भी तो अडॉप्ट करेगा अपने साथ साथ, तो वो एडॉप्ट होगा, और वो एडॉप्ट होकर सबको प्रभावित करे या ना करे, लेकिन जब यह यहाँ एडॉप्ट होता है तो यह सेरिबेलम को, तो यह क्या हो जाता है, दुष्प्रभावित हो जाता है, यानी कि वर्क करना डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि जो इनका प्रॉपर काम है वह प्रॉपर ढंग से काम करना बंद कर। तो तुमको ये पता था कि कैसे जाएगा, तो ब्लड के थ्रू जाता है, डाइजेशन में बता चुके हैं हम सारी चीजें। नशा कुछ दिनों के बाद, हाँ कुछ, हाँ ब्लड में मिल गया है, लेकिन कुछ कुछ समय के बाद हर चीज का अपना एक, जैसे कि हम खाना खाते हैं, तो जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना करने के बाद कि एक बार एनर्जी अगर मिल गया है तो वो एनर्जी तो पूरी खत्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन एनर्जी खत्म हो जाती है कि नहीं, फिर दोबारा मुझे खाना खाना पड़ता है। नशा में भी वही होता है कि नशा कुछ समय के लिए जो हमारे शरीर को डिस्टर्ब जिस समय ब्रेन को करना था वह कर दिया, अब उसका प्रभाव नहीं रहा। हर चीज का अपना प्रभाव होता है, हर चीज का अपना, हर चीज का एक्सपायरी होता है, उसी तरह से उसका ये एक जो है, जो इम्पैक्ट होता है उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद स्वतः उतर जाता है कि नहीं। तो ये एक होता है बॉडी बैलेंसिंग करने वाला कौन सा पार्ट है। अच्छा एक चीज और बताओ, मसल कंसंट्रेशन का काम यह करेगा कि नहीं, नहीं नहीं, सेरिबेलम, मसल्स कंसंट्रेशन, मांसपेशियों का संकुचन करने से इसका संबंध है कि नहीं, यस। सेकंड पॉइंट लिख लो फंक्शन में, यह मसल कंसंट्रेशन भी करता है। मसल संकुचन करने का भी काम करता है। अब तुमको मजा आ जाएगा कि मसल कंसंट्रेशन सिर्फ वही ने सर बताया है ना कि हम चीज को हर चीज को जोड़ते हैं, तो मेरे यहाँ भी अभी बताऊंगा। तो शराब पीने से बहुत आदमी को मौत हो जाती है कि नहीं, अरे सुने हो कि नहीं। अब वो छोड़ो, वो होता है मिथनॉल उथनॉल, वो वहां पर हम नहीं जाना चाहते, वो जहरीला हो जाता है, वो जहरीला होता है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। नॉर्मल शराब पीने से भी कभी सुने हो कि नहीं कि वो जो है मौत हो गई उसकी, आखिर क्यों मरता है। अच्छा वो तो हो गया कि चलिए लीवर खराब हो गया, पीते पीते बहुत आदमी का मौत कभी सुने हो कि हो गया है कि नहीं, नहीं हो जाता है, रुको कैसे होता है सो, उसका संबंध इसी से है, मसल कंडीशन, ध्यान से सुन रहा। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे, हार्ट पढ़ाए थे, वो हार्ट अभी नहीं पढ़ाया, चलो हार्ट नहीं पढ़ाए तो कोई दिक्कत, हार्ट नहीं पढ़ाया है, चलो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं पढ़ाया हूँ, चलो ये हार्ट अलग से पढ़ाऊंगा। हार्ट जब पढ़ाऊंगा तो उसमें वहां पर पहली नंबर बात कहूंगा कि मस हार्ट इज ए कैसा ऑर्गन है, मसल्स ऑर्गन है, कैसा ऑर्गन है, उसमें हड्डी नहीं होता है, मस्कुलर ऑर्गन है,
मस्कुलर ऑर्गन है, नहीं कार्टिलेज होता है। यहाँ पर एक एक हड्डी होता है, ये वाली हड्डी बोमर हड्डी है, बोमर, VOMMER, बोमर। नहीं टूटता तो ये टूट जाएगा तो फिर जुटेगा नहीं, ये तो कार्टिलेज का बना होता है, ये कार्टिलेज होता है। अरे नाट का हड्डी होता है, बोमर हड्डी कहते हैं, एक ही हड्डी होती है, जो ये वाली हड्डी है ना, इसको बोमर बोमर बोन्स कहते हैं। और ये कार्टिलेज का बना होता है, ये बीच वाला जो होता है कार्टिलेज होता है, उसमें हड्डी नहीं होती है। हाँ लेकिन नाक में हड्डी होती है, ये वाली हड्डी होती है, एक ही हड्डी होती है। अब देखो हम कहना चाह रहे थे, ध्यान से सुनना मजा आ जाएगा। हार्ट क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है, ध्यान से सुनना है देम, मस्कुलर ऑर्गन है। और वो क्या काम करता है कि वो कंसंट्रेशन करेगा, फैलेगा, और फिर क्या होता है, रिलैक्स करेगा। कंसंट्रेशन होगा, रिलैक्स होगा, कंसंट्रेशन होगा, रिलैक्स होगा। इसी के कारण हार्ट पंपिंग करता है, अरे करता है कि नहीं? अब क्या होगा कि ज्यादा जब शराब कंज्यूम कर लोगे, अल्कोहल कहाँ लिखे, अल्कोहल जब ड्रिंक कर लोगे तो चूंकि यह मसल कंसंट्रेशन का काम करता है, जिसके कारण ब्लड का पंपिंग होगा। लेकिन जब वो अल्कोहलिक ड्रिंक ज्यादा पी लोगे तो चूंकि यह मसल कंसंट्रेशन का काम कौन करता है, सेरिबेलम। और जब अल्कोहलिक ज्यादा ड्रिंक करोगे तो यही अनबैलेंस हो जाता है कि नहीं, भी तुरंत बताया हूं। तो क्या प्रॉपर ढंग से जब ये ड्रिंकिंग करने के बाद मसल कंसंट्रेशन कर पाएगा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना, सही से कंसंट्रेशन कर पाएगा? जब नहीं कर पाएगा और तुम्हारा हार्ट सही ढंग से काम नहीं करेगा तो हृदय गति रुक सकती है कि नहीं, हार्ट बीट तुम्हारा रुक सकता है कि नहीं? और जैसी हार्ट बीट रुक जाएगी, मौत हो सकती है कि नहीं? तो कई बार जो होता है, ज्यादा अल्कोहलिक ड्रिंक लेने से भी लोगों की मौत हो जाती है। उसके लिए डायरेक्ट शराब जिम्मेवार नहीं होता है, इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू muscle concentration with respect to heart. And when the heart is not working properly after the excessive drink of alcohol, then result is only one, the particular which consuming maximum alcohol. समझ में आ गया? मजा आया कि नहीं? इसको नोट डाउन कर लो। होता है, थोड़ा तू देख सुना के थोड़ी आएगा, तुम नहीं लेते हो, तुम अच्छे घर के हो, अच्छे फैमिली के हो। हाँ हाँ वो होता है, ठीक है, बहुत बहुत जनरली। लेकिन जो भी कई बार इससे मौत होती है, उसके पीछे ये जिम्मेवार होता है, कोई बात नहीं। हाँ अब तो तुम दूसरे थ्योरी दे रहे हो, अब कल से तुम भी पीना शुरू कर दो। अजीब सा बात तुम्हारा रहता है, लॉजिक पीने का एक बार एक बहाना होता है, तो कई इन सब के चक्कर में मत पड़ना, समझे? चलो नोट डाउन कर लो, चलो हो गया ना। इसीलिए इसीलिए इसके बारे में कहा जाता है डोंट ड्रिंक डोंट ड्राइव। एक एक हाँ पी के भी नहीं करेगा, ये बहुत सारा केस है, इसलिए कहा जाता है डोंट ड्रिंक डोंट ड्रिंक डोंट ड्राइव, डोंट ड्राइव। अब देखो, अब ये केस हो चुका है, तो तुम जैसे ये केस कर रहे हैं तो तुम्हारे दिमाग पर फिट हो रहा है, वो घटना भी देखे नहीं हो लेकिन होता है। ये इसलिए इस पर बार बार लिखा जाता। अब डोंट ड्रिंक डोंट ड्राइव ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डोंट ड्रिंक डोंट ड्राइव कई कई जगह पर आप देखने को मिलता है, उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्रेन का कौन पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? जो एल्कोहलिक अत्यधिक ड्रिंक कर लेने से होता है, तो कौन अफेक्टेड होगा? समझ में आया कि नहीं? और यह बॉडी बैलेंसिंग करने का भी काम करेगा, है कि नहीं? इसको स्मॉल ब्रेन भी कहा जाता है, छोटा मस्तिष्क। नाना पाटेकर के एक फिल्म देखे नहीं थे, बोले थे कि ये इधर छोटा मस्तिष्क, इधर मारने का नहीं। इधर मारने से क्या होता है, यही अनबैलेंस हो जाता है, शरीर का अनकंट्रोल्ड हो जाता है, मौत भी हो सकती है। मौत किसके कारण? यही डिस्टर्ब होगा तो मसल कंट्रेशन नहीं कर पाएगा, और नहीं होगा तो हार्ट बीट बंद हो जाएगा, मर जाएगा। के पीछे भी ये कारण है, सारा लॉजिक है कि नहीं? रटना कुछ नहीं है।
अब दूसरा ही है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ये दूसरा, ये भी किस ब्रेन का पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है, लिख लीजिए। इट इज, एकदम लिखते जाओ। इट इज ए also the part of hindbrain. It is also part of the hindbrain. ये कैसे कामों का नियंत्रण करेगा? जैसे कि वो मसल कंसंट्रेशन का काम करेगा, बॉडी बैलेंसिंग का काम कर रहा है, ये कौन सा काम करेगा? ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया सुने हो? वाइटल रिएक्शन सब नहीं सुने? एक्सेक्सरी रिएक्शन सुने हो कि नहीं? कभी नहीं सुने? वाइटल रिएक्शन और एक्सेक्सरी रिएक्शन को कौन कंट्रोल करता है? यही मॉडुलस ऑब्लोंगेटा है। तो लिख लीजिए, एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री रिएक्शन वॉलेंट्री रिएक्शन बताता हूं, इसी का पार्ट है कंट्रोल बाय मॉडुलस ऑब्लोंगेटा। देखो, इसमें दो प्रकार का रिएक्शन हो, एक होता है एक्सेसरी, ये कहाँ गया? वॉलेंट्री रिएक्शन जो होता है, ध्यान से सुनना, वॉलेंट्री रिएक्शन कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार का। एक होता है वाइटल रिएक्शन, वाइटल वॉलेंट्री, या वाइटल रिएक्शन ओनली लिख दो, वाइटल रिएक्शन। और एक क्या होता है? एक्सेसरी एक्सेसरी रिएक्शन। ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। वाइटल का मतलब और एक्सेसरी का मतलब क्या होता है? अगर इसको रोक दे, वाइटल रिएक्शन को अगर रोक दे, यानी कि डिस्टर्ब कर दे, तो डेथ भी हो सकती। आफ्टर बताते हैं, बता देते हैं, चिंता मत करो, उदाहरण से तुरंत समझ में आ जाएगा, पहले नोट डाउन करो ना। आफ्टर द डिस्टर्बेंस ऑफ दिस रिएक्शन, रिजल्टेंट रिजल्ट रिजल्ट होगा डेथ। आफ्टर द disturbance, no effect, no effect badly on health। लिख लीजिए इसको। जब वाइटल रिएक्शन में क्या होगा? ऐसा रिएक्शन जिससे कि अगर हम उसको डिस्टरबेंस कर देंगे तो तुम्हारी मौत हो सकती, इसमें वही चीज लिखा दिया। और एक्सेसरी में होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, व्यक्ति को अगर रोक देंगे तो आदमी की मौत नहीं होगी, आदमी की मौत नहीं होगी, है ना? बहुत ज्यादा स्वास्थ्य पर असर है। जैसे हिकअप्स, हिकअप्स का मतलब समझ रहे हो? हिचकी आना, उसको रोक लोगे तो मौत हो जाएगी? नहीं होगी। तो उस वो किस रिएक्शन में आएगा?
एक्सेसरी रिएक्शन में ने अगर रोक भी दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, अगर डिस्टरबेंस कर दे उस वर्क में तो किसी प्रकार से, मान लीजिए कि हिचकी आने वाला है, हमने जब्त कर लिया, बहुत आदमी जब्त कर लेता है, फिर अब आ आ ठीक है, वो बिना कहे हुए आता है, मान लीजिए कि उसको डिस्टरबेंस हो गया, अगर वो आ भी गया, अगर नहीं हम उसको रोक भी दिए किसी कर से डिस्टरबेंस कर दिए तो मौत नहीं हो। तो ऐसे जो रिएक्शन होते हैं उसको क्या कहेंगे, एक्सेसरी रिएक्शन, यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक हाँ डकार भी होता है, वो भी हो जाएगा, है कि नहीं, दर्प जिसको कहते हैं, जमाई हो गया, बहुत सारा चीज है, बहुत सारा आप चीज जोड़ सकते हो, लेकिन वाइटल रिएक्शन में क्या होगा है, जैसे सांस लेना बंद कर दोगे, पॉसिबल है, रोक सकते हो नहीं, हम चाहेंगे कि हम सांस लेना बंद कर देते, ले ही लेगा ना, तुम्हारी मौत हो जाएगी, यानी कहने का मतलब यह है कि इसको अगर रोकेंगे तो हमारी मौत निश्चित है कि नहीं, डेथ, जैसे रिस्पायरेशन भी आ जाएगा इसमें, पायरेशन, दूसरा डाइजेशन, हाँ डाइजेशन रोक नहीं सकते हैं, अगर रोक गया किसी कारण से तो मौत हो जाएगी, लेकिन डाइजेशन भी नहीं, फिर जबरदस्ती अपने से थोड़ी रोकना है, किसी प्रोसेस से हम, मान लें कि हम खाना ही नहीं खाए, डाइजेशन ही नहीं होगा किसी, तो खाना नहीं खाओगे तो जिंदा ऐसे भी नहीं रहोगे, है कि नहीं, अगर रोकने का मतलब ये नहीं कि उसको एक जगह पर पकड़ लिए कि नहीं आप रोके हुए हैं, रोकने का बहुत सारा तरीका होता है, तुम उसको एकदम बिल्कुल भावनात्मक रूप से उसको क्यों एकदम पकड़ लेते हो, है कि नहीं, हाँ, हिकअप्स माने डकार, हाँ, हाँ भावनात्मक ही, भावनात्मक देखिए हमारे भावना से नहीं आती है, सरकार का माने एक शरीर का एक माने प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत ये दोनों प्रक्रिया चलती है, एक प्रक्रिया ऐसी है जिसको रोकने से हमें स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके करने से हमारी स्थिति को पूरा प्रभाव पड़ता है कि नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें, इसको लिख लीजिए, कुछ उदाहरण हम आपको लिखवा देते हैं, और कितना से समझ गए, अच्छा तो कुछ हम टेस्ट ले ले, इसमें कौन वाइटल होगा और कौन एक्सेसरी होगा, एक जगह पर लिखते भी चल जाना, अच्छा डाइजेशन किस में आएगा, चलो, और हार्ट बीट, गुड, ब्लड सर्कुलेशन, बिल्कुल सही है, लिखते चले जाओ, तुम्हारा सिर्फ टेस्ट नहीं ले रहा हूं, मान ली कि ये सब आ जाएगा तब वहां गड़बड़ा जाओगे ना, स्नीजिंग किस में आएगा, हम्म, निशान होगा तो क्या वाइटल होगा, तो फिर काहे वैसे तुम करे, ज्यादा दिमाग मत लगाओ ना तो गड़बड़ हो जाए, स्नीजिंग वाइटल में नहीं आएगा, एक्सेसरी में आएगा, हाँ, मौत नहीं ना होगी, नुकसान, मैं मौत की मैं बात कर रहा हूं, क्या परिभाषा लिखाया हूं उस पर फिर इमोशनल हो रहा है, बर्फ, BRUP बर्फ, डेकार, स्नूजिंग, स्नोजिंग खराटे लेना, ये किस में आएगा, एक्सेसरी में आएगा, बिल्कुल सही, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, आंख की पलके को झपकाना, एक्सेसरी में, अब तुमको ये सब चीज ऐसा प्रश्न आएगा तो दिक्कत होगा, समझ गए ना, दोनों में, और इस टाइप का रिएक्शंस को कौन नियंत्रित करता है, अब लोग, चलो नेक्स्ट लिखो, पोन्स वेरोलाई, ये दोनों आई, पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई कहाँ होता है, तो लिखे इट इज ऑल्सो द
पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, लिख लीजिए। आज वो डायग्राम क्या बनाओगे? इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, ब्रेन की हालत खराब हो जाएगा। रुको बता देता हूँ। जैसे कि ये वाली पार्ट होता है इस टाइप से होता है। इस वाला पार्ट में मान लो कि जो ये अगर वाला भाग होता है इस टाइप से होता है यहाँ तक, और उसके बाद ये सब हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। बीच में ये वाला पार्ट जो होता है वो मिड मिड ब्रेन का पार्ट होता है। और इसमें क्या बताना? सबसे पहले वाला पार्ट होगा, रुक जाओ बता ही देता हूँ। सबसे अगले अगले वाला होता है, ये होता है हाइपोथैलेमस, उसके बाद होता है थैलेमस, उसके बाद होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम। और ये बीच में ये मिड ब्रेन हो गया। उसके बाद होता है पोन्स वेरोलाई, सबसे लास्ट में होता है, ये होता है पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई के बारे में होता है आपका मोडलस ऑब्लिगेंटा, और ये होगा सेरिबेलम। अब क्या बताए, इसके नीचे होता है स्पाइनल कॉर्ड, इसी से जुड़ा हुआ रहता है वो मेरुरज्जु। बताना क्या है कि नहीं? गूगल पर सबसे अच्छा दिया हुआ फोटो। हाँ हाँ, तो इसमें समझना क्या है, समझा तो दिए। डायग्राम डायग्राम। हैं? कल बनाए थे, बताए थे, बोले थे कि हम बनाएंगे। अच्छा ठीक है, तो और बता लो, पहले पढ़ लो तो एक बार लास्ट में पूरा बता देंगे। इट इज एल्सो, इट इज एल्सो, ऐसे तो पार्ट तो पूरा हम बता ही दिए थे, पार्ट सेक्शन बता दिए थे। उस ये कौन सा पार्ट का सेक्शन है हिंड ब्रेन का? इट इज एल्सो द सब पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, सब पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन। ये कौन काम करेगा? डाकिया के रूप में बताए थे ना एक दिन, पोस्टमैन के रूप में काम करेगा। इट्स कम्युनिकेट इट इट्स कम्युनिकेट brain with rest part of the rest part of the ह्यूमन सिस्टम। ये ह्यूमन सिस्टम से ब्रेन को कम्युनिकेट करने का काम करता है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ये बहुत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइन है, पोस्टमैन ऑफ, पोस्टमैन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। लिख लीजिए। ऑफ द ह्यूमन ब्रेन नहीं, ह्यूमन बट बोले ह्यूमन। ठीक है, ये सही है, ये सही है, ह्यूमन सिस्टम। बॉडी सिस्टम, बॉडी सिस्टम ज़्यादा अच्छा। समझ में आ गया? हाँ, अब ध्यान से सुनना। पहले पिक्चर बनाता हो एगो छोटा सा। मान लिया जाए कि ये पोन्स वेरोलाई क्या है,
तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन यहाँ आएंगे, बहुत सारे अलग अलग इंफॉर्मेशन आएंगे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। बहुत सारे इंफॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डिफरेंट कलर इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ आएगा? कॉन्स्फेयर। इसको क्या कहते हैं? कॉन्स्फेयर। कॉन्स्फेयर। अब यहाँ पर कौन सा है, इससे कनेक्टेड कौन कौन सा है? हिंड ब्रेन है, ये भी तो हिंड ब्रेन का ही पार्ट है। हिंड ब्रेन में यह सबसे पिछला भाग है, क्योंकि लास्ट में यहीं पर आया हूँ। इससे कनेक्टेड कौन है? डायरेक्ट मिड ब्रेन है। कॉन्स्फेरोलाई के बाद मॉडुलस ऑब्लोगंटा है कि नहीं? के बाद में हमारा और भी है, सेरिबेलम है, बेलम है। उसके बाद मोटा मोटी मान लेता हूँ मिड ब्रेन है ये। आगे की ओर बढ़ते हैं, और इसमें 3 पार्ट है। 3 पार्ट कौन कौन सा है? इसको मान लीजिए कि यह थैलमस है, ये क्या है? हाइपोथैलेमस है, और ये क्या है? सेरिब्रम है, ब्रम है। तो अब देखो, हमें अगर पहुंचाना हो इंफॉर्मेशन, यह इंफॉर्मेशन मुझे एक्सेसरी एक्शन से है, तो कहाँ ये सूचना कहाँ पहुंचाएगा? पॉन्सफेरल एक्सेसरी से है, एक्सेसरी एक्शन से है। अब तुम बताओ, अभी पूरा बताया नहीं हूँ ब्रेन, लेकिन एक्सेसरी वाला तो बताया हूँ ना, कि एक्सेसरी वाला जितना भी कंट्रोल कौन करेगा? बड़ी मारे मारेंगे मॉडुलस ऑफ लोगंटर। नहीं समझे? एक्सेसरी रिएक्शन करेगा। अब हमको रहेगा कि अगर बॉडी को बैलेंस करना है तो इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगा? सेरिबेलम में। तो ये निर्णय कौन करेगा? ये करेगा। अब मुझे लगा कि मुझे बहुत भूख लगा है सर, बहुत देर से पढ़ा रहे हैं, अब नहीं पढ़ पाएंगे। अब हमको या तो एपेटाइट यानी भूख का महसूस करे, फीलिंग ऑफ एपेटाइट, ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगा? एपेटाइट। आगे बताऊंगा। भूख प्यास के लिए हाइपोथैलेमस होता है, पीछे बता चुका हूँ। तो ये कहाँ भेजेगा? हाइपोथैलेमस को। ये फीलिंग होगा कि इससे काम से रिलेटेड ये है कि मुझे किताब पढ़ना है, सर पढ़ा रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं ना, तो सही ढंग से हमको काम करना है, तो ये कहाँ जाएगा? सेरिबेलम में। सेरिब्रम में। सेरी हाँ, अभी पढ़ाया नहीं हूँ, अभी पढ़ाऊंगा तो और भी पता चल जाएगा। जैसे भूख हो गया, प्यास हो गया, थ्रस्ट हो गया, या फिर किसी प्रकार के ये सारी की चीजें जाएगा हाइपोथैलेमस में। लेकिन जब हमको किसी चीज को याद करना रहेगा, रिमेम्बर करना है, इंटेलिजेंसी के लिए है, तो किस में जाएगा? सेरिबेलम में। कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन कंट्रोल कर रहा है कि कहाँ का इंफॉर्मेशन किसको भेजना है? पोन्स बेनरलाई, फिर हिंड ब्रेन कर रहा है। हिंड ब्रेन में कौन बसा पार्ट, और किस रूप में काम कर रहा है? जिसको जहां जरूरी है वहां पर, तो ये डाकिया की तरह काम कर रहा है कि नहीं? तो डाकिया के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए पोन्स बेनरलाई को क्या लिखाया हूं? और कहे जे समझ में आया? पिक्चर से पूरा समझ गया कि क्लियर कि नहीं? लिखना है तो लिख लो, इसको पिक्चर बना लो। इसको हल्का में मत लो, वो रटना नहीं पड़ेगा, ये सारा का सारा चीजें तुम्हें पता चल जाएगी कि इसको कहाँ भेजना है और किस रूप में। समझ में आ गया? हाँ तो आओ ना, अब आते हैं मिड ब्रेन। अरे तुरंते हुरबुर हुरबुर काहे करते हो भाई, इतना घबरा काहे जाते हो? ये खत्म हुआ है, उसके बाद में मिड ब्रेन में आएंगे। हाँ तो आज पर सब पढ़ लोगे? हाँ तो 1 बजे निकलना है तो ठीक है। अरे अभी 5 मिनट है ना।
5 मिनट में एकदम हड़बड़ा, आज नहीं होगा कल पढ़ाएंगे, हड़बड़ा के हम नहीं पढ़ाएंगे, मेरे संस्थान में ये नहीं होता है। टाइम देते हैं, हम तो समय पर आ ही जाते हैं, सर पढ़ाते रहते हैं तब उनको मना कर देंगे, नहीं नहीं आप पढ़ाना बंद कर दीजिए मैं पढ़ाऊंगा। हैं? हम बीच में मना नहीं कर सकते, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं। हम तो एक, तो हमारा शेड्यूल है 1 बजे से दूसरी जगह क्लास रहता, कर सकते। चलो, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है? मिड ब्रेन जो होता है, मिड ब्रेन का फंक्शन लिख लो, लिख लो, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, लिख लीजिए, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, दिखा देता हूँ, देखिए, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ, जल्दी से ना पूछो, ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन किस रूप में, बोन्स है कि क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट, पार्ट में क्या, बोन्स चाहिए? स्मॉल बोन के रूप में सबसे ज्यादा होता है कान की हड्डी होता है स्टेपीज, ये पूछा हुआ कुछ, स्टेपीज होता है कि नहीं? मसल्स में सबसे छोटा मसल्स पूछेगा तो ये पूछा जाएगा, तो मसल जिस समय पढ़ाऊंगा मसल्स वाला आएगा, जब बोन और स्केलेटन सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा। सोझे छोटा पार्ट होता है, छोटा पार्ट क्या, मसल्स के रूप में, नहीं तो किस रूप में, बोन्स के रूप में, मसल्स के रूप है। हाँ तो अभी बताया ना, बोन्स के रूप में स्टेपीज होता है, स्टेपीज कान में हड्डी होता है, 3 हड्डी होता है ना मिडिल, ये वाला में, सब बोन्स में पढ़ाऊंगा, तो पहले ही एडवांस काहे जा रहे हो, बोन्स में, बोन्स चैप्टर में पढ़ाओ, बोन्स और स्केलेटन सिस्टम में जो आएगा, बोन्स का मतलब स्केलेटन सिस्टम ही होता है। स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, सब पार्ट नहीं, यह पार्ट है कि सब पार्ट है, फिर पीछे देख रहा है, हाँ तो पार्ट है कि सब पार्ट है, हाँ तो स्मॉलेस्ट यहाँ पार्ट लिखना, जब स्मॉलेस्ट सब पार्ट में कहेगा तो कौन जाएगा, स्मॉलेस्ट सब पार्ट अगर पूछेगा तो क्या उत्तर दोगे? सब पार्ट पार्ट में अंतर नहीं बुझा रहा है, फिर मार खाओगे, पहले के दिन बताए हैं, अगर तुमसे पूछे स्मॉलेस्ट सब पार्ट तो क्या उत्तर जाएगा, स्मॉलेस्ट पार्ट होगा तो क्या होगा, तब पहले का दिन लेक्चर में बताया हूँ, फिर नहीं पीटेंगे। स्मॉलेस्ट पार्ट में मिड ब्रेन, स्मॉलेस्ट सब पार्ट में सबसे छोटा होता है कौन, सेरिबेलम, ध्यान रखना, इसलिए उसका छोटा मस्तिष्क नाम है। अच्छा, लार्जेस्ट सब पार्ट में भी सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट में क्या हो जाता है, फोर ब्रेन, पार्ट बोलेगा तो मैंने अथी वाले में क्या कहते हैं, फोर ब्रेन, आप सब पार्ट पूछेगा तो सब पहले का दिन बताया, एग्जामिनर यहीं पर घुमाएगा, तुम छोटे बेसिक चीज में फंस जा रहे हो, है कि नहीं? लिखो, ये जो कंट्रोलिंग करता है ना, ईयर, ईयर माने क्या होता है, ईयर माने क्या होता है, कान होता है और आई, ईयर और आई, और ये दोनों क्या काम करता है बताओ, एक सुनने का काम करेगा, बहुत मजा आ जाएगा ये, जब खाली इतने तुम याद रखो, मिड ब्रेन हो जाएगा। ईयर का मतलब क्या होता है, सुनने का काम करेगा और ये देखने का काम करेगा, ये दोनों कंट्रोल होता है किससे, मजा आ गया, ट्रिक से सीखे, कान और आंख याद रखना है, इससे रिलेटेड मिड ब्रेन। अच्छा, तीसरा और देखना, इसी में जो है तुम्हारा जो है, आ, बहुत आदमी का देखते होंगे कि हम जो सोच लिया वो हम जो कह रहे हैं ना वही बात घट जाएगा, ये कई लोग बोलता है ना, फोरकास्ट करता है, जब भविष्यवाणी करता है, उसका कौन सा सबसे चीज मजबूत होता है, उसका मिड ब्रेन ही मजबूत, यानी कि इसको कहते हैं
सिक्स सेंस, सिक्स सेंस किसके, सिक्स सेंस किसके कारण मजबूत होता है, ये लिख लो, परीक्षा की दृष्टि से अधिक महत्व है कि नहीं। हाँ, यही दो तीन पार्ट है, महत्वपूर्ण है मिड ब्रेन के लिए। मिड ब्रेन में ज्यादा पर, हाँ, दो वाले को देख, माने ज्ञान इंद्रियों की कितनी है, पांच है। पांच में से दो का कंट्रोल कौन करता है, आई और ईयर, है कि नहीं। और जो तीन रेस्ट बच गया ना ज्ञान इंद्रिया, उसका कंट्रोल कौन करेगा, हाइपोथैलेमस, है कि नहीं। ज्ञान इंद्रिया का मतलब है कि फाइव सेंसिटिव ऑर्गन्स है कि नहीं, कितने ऑर्गन सेंसिटिव ऑर्गन है, पांच। पांच में दो का कंट्रोल कौन कर रहा है, ईयर और आई का, मिड ब्रेन। रेस्ट का जो तीन बच गया उसका कंट्रोल कौन करेगा, हाइपोथैलेमस, जो पढ़ाऊंगा फोर ब्रेन में। समझ में आया। बस इतना कर लोगे, मिड ब्रेन में कुछ है ही नहीं। तीन चार पॉइंट याद रखो।